हर हर महादेव। बहुत प्राचीन काल की बात है। ऋषि व्यास के वंश में एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। उसका नाम था उपमन्यु। बाल्यकाल से ही उसकी आंखों में संसार का नहीं, ईश्वर को जानने की जिज्ञासा थी। जब आयु थोड़ी बड़ी हुई तो पिता ने उसे गुरुकुल भेज दिया। गुरु ने सिखाया, विद्या केवल शब्दों से नहीं, संयम और तप से उतरती है। गुरुकुल में उपमन्यु ने एक कठोर व्रत लिया। वह दिन में केवल दूध पीकर जीवन यापन करता था, पर गुरु ने देखा यह व्रत भी उसके लिए सुख बनता जा रहा है। गुरु बोले, उपमन्यु, दूध भी अब त्याग दो। यदि तुम्हें ईश्वर चाहिए तो आश्रय भी छोड़ना होगा। बालक उपमन्यु ने बिना प्रश्न किए दूध भी त्याग दिया। अब वह वन में पत्ते, घास, कंदमूल खोज कर खाता। कभी भूखा रहता, कभी केवल जल पीकर रह जाता। उसे ईश्वर की भक्ति का ऐसा रंग चढ़ गया था कि उस रंग से वह निकलना ही नहीं चाहता था। एक दिन अत्यधिक भूख में उसने आँख मदार के पत्ते खा लिए। वे विषैले थे। क्षण भर में उसकी दृष्टि चली गई। अंधकार चारों ओर, केवल पीड़ा, लेकिन उसके मुख से कोई शिकायत नहीं निकली। वह कांपती आवाज में बोला, हे प्रभु, यदि यह भी आपकी इच्छा है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूँ। अंधे उपमन्यु ने वन में गिरते पड़ते भगवान शिव का नाम जपना शुरू किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसका जब दुख का नहीं, समर्पण का स्वर था। और तभी वन में प्रकाश फैल गया। वत्स उपमन्यु, एक दिव्य स्वर गूंजा, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने अपने कर कमलों से उपमन्यु की आंखों पर अमृत लगाया। उसकी दृष्टि लौट आई, पर अब वह केवल संसार नहीं, सत्य को भी देख सकता था। शिव बोले, तुमने बिना शिकायत कष्ट सहा, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान, भक्ति और अटल स्मृति का वर देता हूँ। उपमन्यु की कथा हमें सिखाती है, भक्ति मांगने से नहीं, सहने से पूर्ण होती है। ईश्वर परीक्षा लेते हैं, पर त्याग को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। सच्चा भक्त वही है जो अंधकार में भी नाम नहीं छोड़ता। हर हर महादेव।